Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. मैंने ऑलरेडी पहले जो है नॉन क्वाड्रेट्स की एक एमसीक्यू वीडियो जो है अपलोड की थी, ये उसका पार्ट 2 है। जिसने भी अगर नॉन क्वाड्रेट्स जो है अभी तक पढ़ा नहीं है या टाइम नहीं है रिवीजन का, तो दे कैन गो थ्रू दिस एमसीक्यूज वीडियोस। इससे आपका क्या होगा कि थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, और अगर किसी ने बिल्कुल भी अभी तक टच नहीं किया है तो उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं नॉन क्वाड्रेट्स में, तो 8 क्वेश्चंस तो वो श्योरली जो है वो अटेम्प्ट कर ही पाएगा इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, बट इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज फ्रॉम नॉन कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, the intermediate host of Fasciola hepatica is? Fasciola hepatica का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है? इट इज स्नेल, दैट इज लाइमेनिया ऑरिक्यूलेरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? लाइमेनिया ऑरिक्यूलेरिया। ये कॉमन फ्रेश वाटर स्नेल है, बिकॉज मैं इसके साथ आपको हर एक एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका लाइमेनिया ऑरिक्यूलेरा जो है फ्रेश वाटर स्नेल है, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है फॉर अ वैरायटी ऑफ ट्रेमेटोड पैरासाइट्स। ये स्नेल जो है दिस इज इन्फेक्टेड बाय मेराकार्डियम स्टेज ऑफ ट्रिमेटोड। ठीक है, इस लार्वे से ये इन्फेक्टेड होता है और वो डेवलप हो जाता है स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रेडियल लार्वे बनाते हैं। ठीक है, रेडियल लार्वे जो है प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं सिरकारिये। ठीक है, जो कि आपकी फ्री स्विमिंग लार्वे स्टेज है ट्रिमेटोड किसकी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्या क्या होता है। स्नेल को कौन इन्फेक्ट करता है? लाइमेनिया ऑरिक्यूलेरिया जो है फ्रेश वाटर स्नेल है, दिस इज इन्फेक्टेड बाय मेराकार्डियम स्टेज लार्वा। वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस्ट एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके रेडिये में कन्वर्ट होता है, रेडिये से सिरकारिये बनता है। ठीक है, जो कि आपके फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज है। नेक्स्ट आ जाओ, इन द लाइफ साइकिल ऑफ Fasciola hepatica, द लार्वा विच इज इंसिस्टेड ऑन वेजिटेशन। तो वेजिटेशन पे कौन से लार्वा इंसिस्टेड होता है? तो दैट इज मेटासिरकारिया। ठीक है, मेटासिरकारिया। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि लार्वा स्टेज ऑफ Fasciola hepatica दैट इज इंसिस्टेड ऑन वेजिटेशन इज द मेटासिरकारिया। ये फ्री स्विमिंग जो फ्री स्विमिंग सिरकारिया लार्वा है वो अपनी टेल्स को शेड करते हैं, इंसिस्ट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, वेयर दे अवेट इंजेक्शन बाय डेफिनेट होस्ट, जैसे कि कैटल, शीप या ह्यूमंस उनको इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या, लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या है? मेराकार्डियम जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा है दैट हैचेस फ्रॉम एन एग एंड पेनिट्रेट्स करते हैं किस पे? स्नेल में पेनिट्रेट करते हैं। फिर वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरोसिस्ट से रेडिये बनता है, रेडिये से सिरकारिये बनता है। सिरकारिये जो है अपनी टेल को जब लूज करते हैं, इंसिस्ट करते हैं वेजिटेशन के ऊपर, वो बन जाते हैं इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैमल्स विच इज कॉल्ड एज मेटासिरकारिया। ठीक है, infective stage of Taenia solium for humans is it is cysticercus, that is larval form. ठीक है, the humans acquire this infection by consuming pork containing this bladder worm, वो जो कि आपका cysticercus है। Hydatid cyst disease is common in humans is caused by Echinococcus granulosus। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज जो है, तो ये डिजीज जो है दिस इज कॉज्ड बाय द लार्वा स्टेज ऑफ द टेपवर्म लार्वा नोन एज अकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। अब आपको समझ आ गया अकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस क्या है? एक टेपवर्म लार्वा स्टेज है। ठीक है, ये डिजीज कब होगी? जब ह्यूमंस जो है इस पैरासाइट एक्स को इंजेस्ट करेंगे थ्रू contact with contaminated feces from infected animals like dogs। ये जो एग्स है ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एंड फॉर्म फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इन वेरियस ऑर्गन। सो वेरियस ऑर्गन में फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बना देते हैं। ठीक है, विद द लिवर एंड द लंग्स बिग द मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर दिस सिस्ट। Which stage of Taenia solium emerges from the egg in the intestine of pig? तो कौन सी स्टेज जो है टेनिया सोलियम में emerge करती है फ्रॉम द एग? इट इज कॉल्ड ऑनकोस्फेयर। ठीक है, so stage of Taenia solium that emerges from the egg in the intestine of the pig is oncosphere, जिसको हम hexacanth larva भी बोलते हैं। hexacanth मतलब 6 hooks।
ठीक है, ये पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल एंड ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस टिश्यूज लाइक मसल्स, ब्रेन तक ट्रेवल करता है। और यहाँ पे जाके ऑन्कोस्फेयर जो है वो सिस्ट सर्कस लार्वा में डेवलप होता है एंड दिस स्टेज इज नोन एज सिस्ट सर्कोसिस इन दी पिग। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन, वो अपने लाइफ साइकिल ह्यूमन एंड मॉस्किटो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमंस इज, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी में जो इन्फेक्टिव फॉर्म है ह्यूमंस के लिए वो है थर्ड स्टेज फिलारी फॉर्म लार्वा। ठीक है, सो क्या क्या लाइफ साइकिल होता है, तो एक तरह से रिवीजन हो रही है ना तुम्हारी। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि वेक्टर है बिकम्स इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग दिस माइक्रोफिलेरी लार्वल वॉर्म्स। ठीक है, फ्रॉम एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन। तो जब ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है उससे ये लार्वा को इंजेस्ट करता है। ये लार्वा जो है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर स्टेज 1 लार्वे में कन्वर्ट होता है और देन स्टेज 3 लार्वे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये थर्ड स्टेज जो लार्वा है माइग्रेट करता है टू द मॉस्किटोस माउथ पार्ट प्रोबोसिस एंड ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेंगे। और ये लार्वा जो है थर्ड स्टेज लार्वा ह्यूमन की स्किन से पेनिट्रेट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम तक ट्रेवल करता है और वहां पे जाके एडल्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेज लार्वल फॉर्म जो है इन्फेक्टिव फॉर्म है ह्यूमंस के लिए। माइक्रोफिलेरी प्रोडक्शन, द एडल्ट फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस माइक्रोफिलेरी। ठीक है, विच देन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम रेडी टू बी टेकन अप बाय अनदर मॉस्किटो। ठीक है, तो एक बार मॉस्किटो ने ह्यूमंस को बाइट किया, ठीक है, वहां से उनको इन्फेक्टेड ह्यूमन से वो लार्वा मिला, लार्वा स्टेज 1 में स्टेज 3 में गया, फिर से जब ह्यूमंस को बाइट करेगा वो स्टेज 3 ह्यूमंस में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, अडल्ट फॉर्म्स बनेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और वो फिर से लार्वास बनाएंगे उनके। ठीक है, और फिर से वो जब मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को काटेगा वो लार्वा उसके अंदर इंजेस्ट कर देगा, साइकिल चलता रहेगा। Which is the vect of Wucheria bancrofti in India? तो it is Culex cunicufasciatus. ठीक है, which of the following statement is true for Ascaris lumbricoides? Male is larger than female. Life cycle involves intermediate host. Eggs become infective after embryonation in soil. It is hermaphroditic. तो ये सारी statements गलत है, बस एक statement गलत सही है आपकी। तो मैं स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के बारे में बता देती हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं वो लार्जर और थिकर होती हैं देन मेल्स। अडल्ट फीमेल जो है इट इज 20 to 35 सेंटीमीटर इन लेंथ और अडल्ट मेल जो है इट इज 15 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एस्कैरिस इज डायरेक्ट लाइफ साइकिल, इसके लिए एक ही होस्ट होता है, वो होता है ह्यूमन, कोई इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत नहीं होती है इनमें। आफ्टर बीइंग पास्ड इन द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन द एग्स मस्ट एम्ब्रियोनेट इन वार्म मॉइस्ट सॉइल फॉर सेवरल वीक्स बिफोर बिकमिंग इन्फेक्शियस टू अनदर ह्यूमन होस्ट। ठीक है, तो डायोशियस होते हैं, मतलब सेपरेट सेक्स है, मेल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल्स अलग से। ठीक है, नॉट बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन वन। कहीं होता है ना कि एक ही वॉर्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स होते हैं, पर नहीं, यहाँ पे मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो इसलिए ये 3 स्टेटमेंट्स गलत है, सिर्फ एक ही सही है। द डिजीज कॉज बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, आई थिंक सबको पता होगा, एलिफेंटियासिस जो है इट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। The microfilaria of Wucheria bancrofti exhibit nocturnal periodicity. They appear in peripheral blood at night to coincide with the feeding habits of the vector mosquito. तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। माइक्रोफिलेरी वॉर्म्स जो हैं ये नॉक्टर्नल एक्टिविटीज शो करते हैं और ये पेरिफेरल ब्लड में अपेयर होते हैं नाइट के टाइम पे, ताकि वो जो वेक्टर मॉस्किटोस हैं उसकी फीडिंग हैबिट्स के साथ कोइंसाइड कर सके। Which feature of Ascaris lumbricoides protects it from host digestive system? तो उसके पास कोलेजिनियस क्यूटिकल होता है जो कि उसको वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है, तो Ascaris lumbricoid is protected from the host digestive enzymes because of its thick resistant cuticle and वो एंटी एंजाइम्स भी सिक्रेट करते हैं। ये जो क्यूटिकल होता है ये टफ आउटर लेयर है जो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है और एंटी एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस वॉर्म को जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर सकें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इज यूनिक टू parasitic nematodes but not to platyhelminths? तो इट इज सीडोसिलोम। ठीक है, ये सिर्फ आपका यूनिक है किसमें,
पैरासिटिक नेमाटोड्स में, तो मैंने इसके लिए भी कंपैरिजन दिया है। पैरासिटिक नेमाटोड्स और पैरासिटिक प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या फर्क है? नेमाटोड्स को आप राउंड वर्म्स बोलते हो, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को आप फ्लैट वर्म्स बोलते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम नेमाटोड्स में कंप्लीट होता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में इनकम्प्लीट या एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें यूनिडायरेक्शनल फूड प्रोसेसिंग होती है एंड टेपवर्म्स में लैक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट entirely और absorb nutrients directly to the body wall। माउथ और एनस सेपरेट होता है इनमें, राउंड वर्म्स में यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों की तरह काम करती है। बॉडी कैविटी अगर बोलूं, नेमाटोड्स पोसेस सीडोसिलोम, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट्स एंड लैक अ बॉडी कैविटी। ठीक है, क्यूटिकल की बात करूं, नेमाटोड्स के पास टफ प्रोटेक्टिव कवर आउटर कवरिंग है जिसको आप क्यूटिकल बोलते हो। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास सिमिलर प्रोटेक्टिव टिग्यूमेंट्स है बट नॉट द मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल। नेमाटोड्स में मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल्स होते हैं बट प्लैटीहेल्मिन्थ्स में मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअलिटी। नेमाटोड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली with separate male and female individuals, but platyhelminths are hermaphroditic, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, सो कुछ अडेप्टेशन सिमिलर भी हैं, लाइक दोनों की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई है, रेजिस्टेंस आउटर बॉडी कवरिंग क्यूटिकल दोनों के पास है, अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स हुक सक्कर्स वगैरह दोनों के पास है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, रिड्यूस्ड और एब्सेंट सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट Intalia solium gravid proglottids are mainly concerned with reproduction and egg release. So Taenia solium में जो gravid proglottids है ये mainly concerned होता है with the producing, containing, releasing large number of fertilized eggs for the purpose of propagation. ठीक है, they represent the final mature stage in the development of proglottid और tapeworm segment. ठीक है, तो ग्रेविड प्रोगैटिस जो है ये दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रांड यूट्रस, ठीक है, जिसके अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स को स्टोर करते हैं, नोन एज ऑन्कोस्फेयर्स। द डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोगैटिस फ्रॉम द टेपवर्म स्ट्रोबिला इज नोन एज एपोलिसिस। ठीक है, इस डिटैचमेंट को क्या बोलते हैं? एपोलिसिस। दिस अलाउज द एग्स टू बी शेड इन द होस्ट फीसिस। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट वंस आउटसाइड द होस्ट, जब ये एग्स जो है बाहर आ जाता है, प्रोग्लॉटिड्स जो है आइदर रप्चर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द टू रिलीज एग्स, या इस प्रोग्लॉटिड्स को जो नेक्स्ट होस्ट है वो डायरेक्टली पूरी की तरह पूरा ही इंजेस्ट कर लेगा। मोस्टली वो होस्ट कौन होता है? पिग। ठीक है, द एग्स कैन देन सर्वाइव इन द एनवायरमेंट फॉर मंथ्स। द शेडिंग ऑफ इमेंस नंबर ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियोस इंक्रीजेस द चांस ऑफ इन्फेक्टिंग अ न्यू होस्ट। ठीक है, सो प्रोग्लॉटिड्स की जो डिटैचमेंट है उसको बोलते हैं एपोलिसिस। आइदर प्रोग्लॉटिड्स जो है वो रप्चर हो जाएगा और एग्स को रिलीज करेगा, या तो वो नेक्स्ट होस्ट जो है उसको पूरी के पूरा इंजेस्ट कर देगा। The locomotory organelles are absent in parasitic flatworms because they are fixed endoparasites, तो इसलिए उनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। Which parasite causes measly pox disease in pigs? तो it is Taenia solium. The parasitic flatworms are usually devoid of body cavity because they require compactness for host adaptation. तो इसलिए उनके पास body cavity नहीं होती है। Which of the following features help Taenia solium in anaerobic respiration within the host intestine? So, host intestine के अंदर कौन सा फीचर ऐसा है जो Taenia solium को anaerobic respiration में मदद करता है? तो क्या होता है कि ग्लाइकोजन को वो यूज करते हैं एज अ एनर्जी रिजर्व की तरह। ठीक है, ये उनके अडेप्टेशन है। तो मेन फीचर दैट असिस्ट Taenia solium in anaerobic respiration is the dependence on the stored glycogen. ठीक है, तो एज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट टेपवर्म जो है लिव्स इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, सो इट्स मेटाबॉलिज्म इज अडेप्टेड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। In parasitic platyhelminths, the epidermis is replaced by syncytial tegument, ठीक है, which is also called as neodermis or new skin. In Fasciola hepatica, the adhesive organs for detachment are oral and ventral suckers. ठीक है, Fasciola hepatica में adhesive organs क्या है? Oral and ventral suckers. तो देखो, oral sucker
किस, ये लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द फ्लूक, जो कि माउथ को सराउंड कर रहे हैं। ये इट इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट एंड फॉर इंजेस्टिंग फूड फ्रॉम द होस्ट बाइल डक्ट। वेंट्रल सर्कल्स को एस्टेब्यूलम भी बोलते हैं। ये लार्जर कप लाइक मस्कुलर ऑर्गन्स हैं ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है, अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द ओरल सर्कल। ये एक वैक्यूम लाइक संक्शन क्रिएट करते हैं टू प्रोवाइड फर्म अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू। स्पाइन्स जो हैं दे आर नॉट प्राइमरी एडहेसिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये सिर्फ एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करते हैं या एंकर करते हैं बॉडी को, मतलब ये स्पाइन्स जो हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं विद इन द बाइल डक्ट्स वगैरह में, ठीक है। हुक्स एंड स्कॉलेक्स ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेपवर्म्स के, ठीक है, टेपवर्म्स के हैं, फ्लूक्स के नहीं है, मतलब सिस्टोडा क्लास के हैं, ट्रिमेटोडा क्लास के फीचर नहीं है हुक्स एंड स्कॉलेक्स, ठीक है। तो हुक्स एंड स्कॉलेक्स जो है दिस आर नॉट दी, तो स्कॉलेक्स भी नहीं है इसका, हुक्स भी नहीं है और स्पाइन्स भी नहीं है। Which adaptation Teolian cilium increase surface area from absorption? It is microtrachs on teguments. ये surface area को increase करते हैं for absorption. तो microtrachs on the tegument of Taenia solium are finger-like projections जो कि increase करते हैं surface area of worms body wall. ठीक है, हेल्प करते हैं अब्सॉर्ब करने में प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। सो अब टेनिया सोलियम जो है दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये अडेप्टेशन उनको न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लेटफॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। इन एस्कैरिस lumbricoids the main mode of nutrition is pinocytes through cuticle. The infective stage of Ascaris lumbricoids for humans is it is the second stage embryotid egg containing juvenile, ठीक है। तो rabbitiform larva in the Ascaris life cycle the first larva stage is the rabbitiform जो कि नॉट इन्फेक्शियस है, तो rabbitiform नॉट इन्फेक्शियस स्टेज है। ये लार्वा जो है कन्वर्ट होता है सेकेंड स्टेज लार्वा में, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज लार्वा जो है, ठीक है, दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है, while still inside the egg. This is the infectious stage. जो आपकी rabbitiform larva है वो not infectious stage है। The term hyperparasitism means parasite on another parasite. एक parasite के ऊपर दूसरा parasite. Helminths often stimulate a strong eosinophilic response in host. Helminths एंटीजेंस ट्रिगर आईजी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। पैरासिटिक हेलमिंथ इन्फेक्शन बहुत कॉमन टाइप की इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, एंड दिस इज ये क्या करती है, एसिनोफिलिक रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। ब्लड्स एंड टिश्यूज में एसिनोफिल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये इंड्यूस करती है टाइप 2 हेल्पर सेल्स को, टाइप 2 हेल्पर टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं जो कि साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 5 को प्रोड्यूस करते हैं। और इंटरल्यूकिन 5 जो है ये इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है फॉर द एक्सपेंशन मैचुरेशन ऑफ एसिनोफिल्स इन द बोन मैरो एंड देयर मोबिलाइजेशन टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। So helminthic infections are characterized by high levels of IgE antibody production, ठीक है। helminthic infections में आपका IgE antibodies की production होती है और IgE antibody ये जो helminthic antigens हैं ये bind करते हैं specific IgE antibodies के साथ on mast cells and basophils और trigger करते हैं उनकी degranulation and release करते हैं inflammatory mediators, ठीक है। ये आपकी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से आपके इंटरल्यूकिन ज्यादा सक्रीट होते हैं, इंटरल्यूकिन 5। एंटीजेनिक मिमिक्री मैकेनिज्म ऑफ फिशुला हेपेटिका इन्वॉल्व्स कोटिंग इट्स सरफेस विथ, तो फेस होस्ट प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कोट हुई होती है उनकी सरफेस। तो देखो होता क्या बेसिकली, फिशुला हेपेटिका पोसेस अ कार्बोहाइड्रेट रिच आउटर सरफेस, ठीक है। फिशुला हेपेटिका पास जो आउटर सरफेस है वो ग्लाइकोकाइलेक्स की है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं होस्ट के ग्लाइकन्स के साथ। होस्ट की भी जो मतलब सरफेस होती है वो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है ना, तो उसके साथ बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो पैरासाइट्स के जो ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं वो एक मॉडिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं एंड
प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 10 एंड सप्रेस करते हैं इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं। तो उनका जो सरफेस का मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है, सरफेस में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल किसके साथ मिमिक कर रहे हैं, किसके साथ कंफ्यूजन कॉज कर रहे हैं, जो हमारी होस्ट की सरफेस के ऊपर है ना, होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके साथ। द टर्म concomitant immunity in helminth infections means that host can resist reinfection while harboring adult parasites, कि adult parasites के presence होने की वजह से भी host जो है reinfection को क्या कर सकते हैं, resist कर सकते हैं। ठीक है, तो in helminth infections concomitant immunity is a state where host with a persistent established infection is partial complete resistance to new infections। समझ आई बात, कि ऑलरेडी जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन एस्टैब्लिश्ड है वो पार्शियली कंप्लीटली न्यू इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं बाय द सेम पैरासिटिक वर्म्स। ठीक है, दिस इज ऑफन अ बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी फॉर द अडल्ट वर्म्स, ठीक है, which may stimulate the host immune system with shared antigens to limit competition from new larval worms, thereby controlling their own population within the host। ठीक है, अपनी ही पॉपुलेशन को वो होस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि न्यू इन्फेक्शंस जो है ना आए, न्यू एंटीजेंस जो है वो उनकी बॉडी में ना एंटर करे, ताकि उनको जो है कंपटीशन जो है वो ज्यादा ना करना पड़े होस्ट की बॉडी के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ Wolbachia bacteria inside Wisteria bancrofti is the example of mutualism। ठीक है, देखो एंडोसिम्बियोसिस क्या होता है, रिलेशनशिप वहां जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर रहता है, जैसे कि वॉल्बेकिया बैक्टीरिया जो है विचेरिया बेनक्रॉफ्टी वर्म्स के अंदर रहता है। एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है। विचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो है के बेनिफिट क्या है, बैक्टीरिया आर वाइटल फॉर द पैरासाइट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल सर्वाइवल के लिए, वर्म के सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया से इंपॉर्टेंट है। और वॉल्बेकिया को क्या बेनिफिट होता है, बैक्टीरिया रिसीव न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द नेमाटोड होस्ट, तो उसको न्यूट्रिएंट्स और रिसोर्सेज वहां से मिल रहे हैं। सिस्टोस्टोमा हेमेटोबियम लिव्स इन द यूरिनरी ब्लैडर वेन्यूल्स। ठीक है, Schistoma hematobia lives as an adult in the venous plexus near the human bladder and acts in the bladder wall, uterus and urine, causing urine cystosomiasis. The parasite also has a complex life cycle using freshwater snails as intermediate host. तो ये parasite जो है freshwater snails को as intermediate host की तरह use करता है, then infect करता है humans को through skin penetration in the endemic areas of Africa and the Middle East. Which schistoma species causes intestinal schistomiasis? तो कौन सी स्पीशीज कॉज करती है, इट इज जैपोनिकम एंड मानसोनी। ठीक है, सो 3 स्पीशीज 4 स्पीशीज, एक मानसोनी है, जैपोनिकम है, मैकोंगी है एंड इंटरकैलेक्टम है। ठीक है, पर ज्यादातर जैपोनिकम एंड मैकोंगी ज्यादा फेमस है एशिया में, एंड इंटरकैलेक्टम जो है इट लिमिटेड टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। Site of adult Schistoma mansoni is the mesenteric veins of intestine. सो अडल्ट सिस्टोमा मैंसोनी जो है वो लिव कहाँ पे रहता है, मिसेंट्रिक वेन्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर इलियम में रहता है एंड द पोर्टल सिस्टम ऑफ द लीवर इन द ह्यूमंस। तो दिस अडल्ट सिस्टोमा मैंसोनी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिसेंट्रिक वेन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, लोअर इलियम में मिल जाएगा एंड ह्यूमंस के पोर्टल सिस्टम में मिल जाएगा। अडल्ट फॉर्म जो है द माइग्रेट करता है टू दिस ब्लड वेसल्स टू ले एग्स एंड विच आर देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी विथ फीसिस। ठीक है, कातियामा फीवर्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन बाय, कातियामा फीवर जो है इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय सिस्टोमा जैपोनिकम। कातियामा फीवर एक सिस्टमैटिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है जो that occurs several weeks after initial infection with the larvae, that is Cercaria larvae of Schistoma worms.
ठीक है, या फीवर इज कॉज बाय द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू माइग्रेटिंग सिस्टम। आपको पता है ना, जब भी कोई वॉर्म वगैरह हमारी बॉडी में एक्ट अंदर आता है तो बॉडी उससे लड़ाई करती है, जब लड़ाई करती है तो फीवर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, और जब एग की प्रोडक्शन हो रही है हमारी बॉडी में उन लार्वा वॉर्म्स के थ्रू, तब भी हमारी बॉडी में फीवर जो है वो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल एस्कैरिस लार्वा माइग्रेट्स टू, तो वो इंटेस्टाइन से लीवर में, लीवर से लंग से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से अगेन इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल वॉल्स से लीवर में, लीवर में हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग से ट्रैकिया, थ्रॉट एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, larval migration of ascaris through lungs can cause Loeffler's pneumonia. ठीक है, larval migration of ascaris which is roundworm through the lungs can cause respiratory symptoms. साथ ही साथ एक कंडीशन होती है Loeffler syndrome which is characterized by eosinophilia, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, and pulmonary infiltrate. ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू pneumonitis and potentially contribute to chronic lung diseases like asthma. Common disease caused by ankylostoma duodenal, तो उनसे कौन सी डिजीज कॉज होती है? हुकवॉर्म डिजीज. Cutaneous infection by larval hookworms in humans is known as ground itch. Which of the following is not an adaptation of ankylostoma duodenal for parasitism? तो इनके पास जो है फोटोसेंसरी पेपिले जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. दिस इज नॉट द एडेप्टेशन ऑफ एंक्लाइस्टोमा ड्यूटेनल, बिकॉज वो तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ना, वो डार्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनको साइट की तो कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए उनके पास ये फोटोसेंसरी पेपिले नहीं प्रेजेंट होते हैं. वन सेकेंड. Yes. Okay. Hookworms infection cause microcystic hypochromic anemia. Hookworms ingest host blood cell cause iron loss. So दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. ठीक है, हुकवॉर्म की इन्फेक्शन जो है इट कॉजेस माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक अनेमिया बिकॉज वो हमारे होस्ट के ब्लड सेल्स को लॉस कर इंजेस्ट करते हैं और आयरन का लॉस होता है. Which of the following parasitic disease pairs is correct? Ascaris lumbricoides, Ankylostomata duodenale, Cystoma hematobium and Taenia solium. तो क्या सही है? Following parasitic disease pairs is correct. Ascaris lumbricoides से क्या होगा? अभी हमने एक पढ़ा था ना ऊपर, कौन सा? Ankylostomata duodenale. वन सेकेंड, कहाँ पढ़ा था? एनक्लोस्टाटा डुओडेनल क्या कॉज करता है? हुकवॉर्म डिजीज और एनक्लोस्टोमियासिस. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है. ठीक है, देन एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड से क्या कॉज होगा? एस्कैरियासिस. ठीक है, देन टेनिया सोलियम जो है सोरियोसिस जो है कॉज करते हैं, सिस्टोमा जो है, सारे जो है वो करेक्ट है. A person bathing in a pond develops dermatitis followed by hematuria. The parasite is likely, this is Cystoma hematobium. In limplets, the foot is modification for crawling on rocks and strong attachment. The suction disc in some gastropods is formed by modified foot. In patella, the foot is adapted for clinging to rocky surfaces. In burrowing gastropods like Naritina or Natica, the foot is hatch-shaped or shovel-shaped. In walking gastropods, like Acantania, the foot is flattened and ciliated for creeping. ठीक है? The operculum in gastropods is attached to foot. तो gastropods में जो operculum है ये attached होता है to the dorsal surface of the foot and act करता है प्रोटेक्टिव ट्रैप डोर की तरह. ठीक है, दिस कैल्शियस और कॉर्नियस प्लेट प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड प्रोटेक्ट्स द स्नेल फ्रॉम प्रीडेटर्स.
In some gastropods, the food secretes mucus mainly for locomotion by gliding. The propulsion in gastropods is achieved by CT on foot and pedal waves. Which gastropods adapted for swimming by foot modification? It is sea slugs, nudibranchs. ठीक है, सो देखते हैं कुछ, क्योंकि और भी तो आ सकते हैं ना इसमें से. अमंग गैस्ट्रोपॉड्स, पेलागिक ओपन ओशन स्पीशीज लाइक टेरोपॉड्स एंड हेटेरोपॉड्स हैव फीट मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग. ठीक है, पेलागिक गैस्ट्रोपॉड में एग्जांपल आते हैं सी बटरफ्लाइज, हेटेरोपोडा, ठीक है, जिसके अंदर आपके अटलांटा स्पीशीज, कैरिनेरिया स्पीशीज, देन वेलिगर लार्वे आ जाते हैं. ठीक है, देन आपके सी स्लग्स के अंदर ओपिस्टोब्रैंक्स के अंदर सी हेयर्स आ जाते हैं, न्यूडीब्रैंक्स आ जाते हैं, हेड शील्ड स्लग्स आ जाते हैं, जो जिनके पास जो फुट है वो स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड है. ठीक है, देन सी एंजल्स भी स्पेशलाइज्ड एग्जांपल हैं. ठीक है, torsion in gastropods refers to it is 180-degree rotation of visceral mass maintains shell relative to head foot. टॉर्जन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं एक ही बार सब कुछ बता देती हूँ. टॉर्जन क्या होता है कि आपका 180 डिग्री का ट्विस्ट होता है विसरल मास का. इसमें क्या होता है, ये टॉर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अलाउ करता है हेड एंड फुट को टू रिट्रैक्ट इनटू द शेल. जब भी उनको लगता है कि उनको खतरा है या कुछ है, तो वो अपने हेड और फुट को शेल के अंदर छुपा लेते हैं. ठीक है, देन उसकी वजह से उनके जो डेलिकेट हेड है, सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल जाते हैं. साथ ही साथ ये जो टॉर्शन है, ये पोजीशन करता है मेंटल कैविटी एंड गिल्स को टुवर्ड्स द एंटीरियर. ठीक है, अलाउइंग द एनिमल टू टेस्ट इनकमिंग वाटर विथ इट्स एंटीरियर फेसिंग हेड एंड सेंस ऑर्गन्स बिफोर इट एंटर्स द गिल्स. तो वो पहले क्या करते हैं, उस वाटर को टेस्ट कर लेते हैं. तो इसमें क्या होता है कि उनका जो मेंटल कैविटी और गिल्स हैं वो एंटीरियर की तरफ पोजीशन हो जाते हैं. The mental cavity, gills, anus, and osphaeridium are shifted from the original posterior position to the front of the body. The head जो है वो located directly above the head. ठीक है, nervous loop that connects the cerebral ganglia to the pedal ganglia becomes twisted in the AIDS shaped. ठीक है, this is called as streptonuria. Detorsion क्या होता है, reversal of torsion. ठीक है, primarily more advanced गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर ये पाया जाता है, एक्सेप्शन दोस दैट हैव लॉस्ट देयर शेल्स. तो उनके अंदर ज्यादातर पाया जाता है, और या तो उनके अंदर जिनमें शेल्स जो है काफी रिड्यूस्ड हो चुके हैं, ये उनमें पाया जाएगा. ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आपके विस्टरल लूप जो है बिकम स्ट्रेटन एंड सिमेट्रिकल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूथिन्यूरी. ठीक है, मेंटल कैविटी एंड गिल्स मूव टू पोस्टीरियर और लेटरल पोजीशन. अ सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री इज अगेन रीएस्टैब्लिश्ड. तो आपके लैंड स्नेल्स में, स्लग्स में, सी स्लग्स में, एप्लेशिया जैसे, उनमें ये डिग्री ऑफ बहुत सारे डिटॉर्शंस जो हैं वो देखने को मिलती है. ठीक है, और न्यूडीब्रैंक्स में जब शेल एंड मेंटल कैविटी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है, एनिमल जो है वॉर्म लाइक बन जाता है. टॉर्शन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ गैस्ट्रोपॉड डेवलपमेंट? ये आपके वेलिगर लार्वा के केस में डेवलप होता है. Torsion results in which asymmetry in gastropods? तो digestive and excretory systems की भी asymmetry होती है, nervous system की भी asymmetry होती है. इसके अलावा आपके organs के displacement हो जाते हैं. ठीक है, loss of paired organs, asymmetry development can lead to disappearance or reduction of paired organs. ठीक है, U-shaped digestive tract, entire digestive tract is twisted back on itself forming a U-shape. ठीक है, which muscles are responsible for torsion in gastropods? तो it is retractor muscles. ठीक है, retractors muscles, यहाँ जिसको asymmetrical velar foot retractor muscles भी बोलते हैं. A shellless nudibranch shows gills and anus at the posterior end. तो कौन सी अभी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम डिटॉर्शन. ये मैंने बताया भी है. The medulloporoid in echinoderms is it is the sieve plate connecting water vascular system to the एक्सटीरियर. ठीक है, तो मेडियोप्रोइड इन एकाइनोडर्म्स एक सीव लाइक पोरस प्लेट है जो कि एक एंट्री पॉइंट की तरह एक्ट करती है फॉर सी वाटर इनटू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इट फंक्शन एज वाल्व कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सिस्टम व्हिच इज क्रूशियल फॉर एकाइनोडर्म्स फंक्शंस लाइक लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज. ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है, वाटर इनटेक होता है, प्रेशर को रेगुलेट करना होता है. इसकी लोकेशन कहाँ से होती है, ऑन द अबोरल सरफेस. ठीक है, ऑफ द सेंट्रल डिस्क ऑफ एकाइनोडर्म.
मेट्रोपोइट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल पोर्स एंड रेडिएटिंग ग्रूव्स, ठीक है, रिसेंबलिंग अ सीवॉर्ड मेट्रोपोर कोरल कॉलोनी. In sea stars, the water vascular system arises from coelomic pouches. ठीक है, तो होता क्या है कि आपके सी स्टार्स और अदर एकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम अराइज होता है फ्रॉम द एंडोडर्म, स्पेसिफिकली द लेफ्ट हाइड्रोकॉइल. ठीक है, ये यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम फंक्शंस इन लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन. ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय मेड्रोपोराइट होगा, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल्स, ट्यूब फीट सब होगा. तो मतलब ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन है. कहां से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम द लेफ्ट हाइड्रोकॉइल जो कि आपके सिलोमिक पाउच है. ठीक है, बाकी चीजें बता देते हैं. मेड्रोपोराइटिक सीव प्लेट है ऑन द अपर सरफेस दैट अलाउज सी वाटर टू एंटर. स्टोन कैनाल क्या करता है, कनेक्ट करता है मेड्रोपोराइट को टू रिंग कैनाल. रिंग कैनाल क्या करता है, रिंग कैनाल क्या करते हैं, सर्कुलर कैनाल सराउंडिंग द माउथ. रेडियल कैनाल एक्सटेंशन ऑफ द रिंग कैनाल दैट रन इनटू ईच ऑफ द सी स्टार आर्म्स. Lateral canals branch of the radial canals, and tube feet के small hydraulic powered extensions used for movement and other functions. The water vascular system is a derivative of, this is the derivative of coelomic epithelium. Tube feet have both ampulla and sucker. बिल्कुल, ampulla contraction extends the sucker for attachment and movement. तो ये भी बिल्कुल सही है. The Plutus larva is found in, Plutus larva आपको किस में मिल जाएगा, तो Plutus larva आपको मिल जाएगा सी अर्चिन्स में. ठीक है, तो Plutus larva कैसे होते हैं, सिमेट्री, उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है. कैल्शियस स्केलेटन होता है विद स्पाइन्स, लॉन्ग पेयर सिलेटेड आर्म्स होते हैं जो मूवमेंट ऑफ फीडिंग में हेल्प करते हैं. तो आपको सी अर्चिन्स में मिल जाएगा. इंटरनल स्केलेटल रॉड्स ऑफ Plutus larva डेवलप इनटू जुवेनाइल्स फर्स्ट स्पाइन्स. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अकाइनोडिया एंड ऑफियूरेडिया. ठीक है, जिसमें सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स, ब्रिटल स्टार, बास्केट स्टार, ये सब एग्जांपल्स है प्लूटस लार्वा की. पिपिनेरिया लार्वा डेवलप इनटू सी स्टार अडल्ट. तो होता कैसे, देखो, डाइप्लूरल लार्वा जो कि अर्लीस्ट फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज है, वो कन्वर्ट होती है बिपिनेरिया लार्वा में. बिपिनेरिया ब्रैंक्युलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है और वहां से आपके अडल्ट स्टारफिश जो है वो डेवलप होते हैं. ठीक है, तो बिपिनेरिया आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल है, फ्री स्विमिंग लार्वा है. ठीक है, ब्रैंकिलोरियल जो है आपके सिडेंटरी लार्वा है जो अटैच हो जाते हैं टू द सी बेड विच इज विथ इट्स सिलिएटेड आर्म्स बिकमिंग रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल एज ए स्टारफिश डेवलप. तो जैसे जैसे स्टारफिश डेवलप हो जाएगी उनके सिलिएटेड आर्म्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे और नॉन फंक्शनल हो जाएंगे. Auricularial larva is a characteristic of, this is the characteristics of Holothurans sea cucumbers. ठीक है, ये सी कुकुम्बर्स की लार्वे हैं. ये फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है. ठीक है, विच लार्वा फॉर्म्स हैव सिलेटेड बैंड्स फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग. सो सब में जो है सिलेटेड बैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग. मेन लार्वा स्टेज ऑफ ब्रिटल फॉर्म्स स्टार इज, दिस इज ऑफियोप्लूटियस. ठीक है, दिस इज द मेन लार्वा स्टेज फॉर ब्रिटल स्टार्स. ठीक है, तो मेन लार्वा स्टेज ऑफ ब्रिटल स्टार्स इज द ऑफियोप्लूटियस लार्वा. ठीक है, एक फ्री स्विमिंग स्टेज है विद सेवरल पेयर्स ऑफ elongated सिलेटेड आर्म्स दैट फीड ऑन प्लैंकटन. ठीक है, सो मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक टॉपिक को टच करूं, वहां से आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूं विद दी सम एक्सप्लेनेशंस. प्लीज गो थ्रू इट, आपको बहुत फायदा होगा. स्पेसिफिकली जिन्होंने नॉन कोऑर्डिनेट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनको इससे काफी फायदा होगा. आई कैन गारंटी कि 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे. मैं कोऑर्डिनेट्स की वीडियो भी कोशिश करूंगी शाम तक लेकर आऊं. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and search and share.